नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हमारे देश के अंदर जिस ओर नज़र डालें वहाँ खबरों में हमें यही सुनने को मिलता है कि आज इतने लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, इस व्यक्ति का जो इसको बरगला कर हिंदू से ईसाई बना दिया या मुसलमान बना दिया, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हम सुनने को मिलती हैं। आए दिन ईसाई मिशनरियों को लेकर बहुत सारी खबरें अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग स्थानों से हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक समय था जब एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई। वो व्यक्ति था हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के समय में, उस समय इस मतांतरण का जो काम उस समय ईसाई मिशनरीज कर रहे थे या उस समय के जो मौलाना या जमात काम कर रही थी, उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने इतनी पुरजोर आवाज़ उठाई कि बहुत सारे जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे, उनको ये कहना पड़ा कि ये शायद उनके मन में क्या रहा हो न जाने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि श्रद्धानंद जी को ये काम नहीं करना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी आता है। कि जिन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि जिस तरह से स्वामी श्रद्धानंद की शुद्धि का कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि वो महात्मा गांधी की अपनी सोच थी, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसका इस बात का विरोध किया और अपने इस अभियान को जारी रखा। उन्होंने शुद्धि सभा की स्थापना की। आज हमारे देश में इस पूरे जो पूरा का पूरा उनके द्वारा शुद्धि का आंदोलन शुरू किया था, उसकी कितनी आवश्यकता है और कितना वो आज भी उतना ही जरूरी है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुद्धि सभा से श्री सुभाष दुआ जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दुआ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शुद्धि सभा की स्थापना की श्रद्धानंद जी ने, पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि पूरा क्या कारण था और उन्होंने क्यों इसकी स्थापना की शुद्धि सभा की। देखिए, सबसे पहले धर्मांतरण विषय का आपने चर्चा की। धर्मांतरण विषय पर धर्मांतरण की परिभाषा आपने बताई। धर्मांतरण वास्तव में होता ही नहीं है। धर्मांतरण जो है धर्म का परिवर्तन, तो धर्म का परिवर्तन कभी होता ही नहीं है, धर्म वही रहता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, जो अपनाने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो मुझे करना है, जो मुझे करना चाहिए, वही मेरा धर्म है। और ये तो कभी परिवर्तित होता नहीं है। धर्म के नाम पर हमने मतांतर खड़े किए अपनी अज्ञानता के कारण, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या इस्लाम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये इस प्रकार के धर्म नहीं है, ये मत है। ये व्यक्तियों द्वारा स्थापित हैं, अपने अपनी विचारधारा के आधार पर ये इन मतों का निर्माण किया गया। अब इन मतों का निर्माण करने के पश्चात फिर इनके प्रसार का काम अज्ञानतावश ये सोचकर कि यही सत्य है और इसी को आगे फैलाना ही उनका कर्तव्य है, ये मानकर ये जो मुहिम चलाई गई, ये जो कार्य आगे बढ़ाया गया, ये धर्म के विरोध का कार्य है, धर्म से दूर ले जाने का कार्य है। तो धर्मांतरण जो है वास्तव में होता क्या है, जिसको हम धर्मांतरण कहते हैं आज की परिभाषा में, आज जो प्रचलित अर्थों में जो धर्मांतरण जो प्रयोग होता है, वो धर्मांतरण के माध्यम से मतांतरण या मतांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण का कार्य है। आज युद्ध नहीं होते हैं या युद्ध होते भी हैं तो ये भी एक तरह का युद्ध है। ये युद्ध है अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने का। ईसाईयत जो है वो मतांतरण करके एक ईसाईयत का साम्राज्य स्थापित करने का एक प्रयास है। उसी तरह से इस्लाम जो है, इस्लाम में लोगों को लाकर, इस्लाम के अधीन लोगों को लाकर इस्लाम मत में उनको दीक्षित करके इस्लाम के नाम पर एक साम्राज्यवाद फैलाने का एक प्रयास है। तो ये भारत को छिन्न भिन्न करने का एक प्रयास है, भारत को तोड़ने का प्रयास है, राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास है। इसके लिए वेद जो कहते हैं, वेद कहते हैं मनुर्भव। हम ना तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, ना हिंदू धर्म कोई होता है। धर्म ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है। धर्म ना इस्लाम होता है, ना हिंदू होता है। धर्म ना ईसाईयत होता है, ना जैन होता है। तो ये धर्म है ही नहीं। तो धर्म एक है और वो है मानव धर्म।
ईश्वर जिस रूप में हमें भेजता है, जिस तरह से हमें भेजता है, मानवता के रूप में हमें भेजता है, तो हम एक ही जाति हैं और एक ही धर्म है। और वेद जो है सृष्टि का एक ज्ञान जो सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के माध्यम से हमें मिला, वही ज्ञान को हम अनुकरण करते हुए उसी ज्ञान के आधार पर आगे अपना मार्ग स्थापित करते हुए यदि हम चलते हैं तो वो धर्म का मार्ग है। तो उस धर्म के मार्ग पर लाना यही शुद्धि सभा का उद्देश्य है। शुद्धि सभा की स्थापना 12 फरवरी 1923 को 11-12-13 3 दिन का एक सम्मेलन आगरा में हुआ था, जिससे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और महात्मा हंसराज जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, इस प्रकार के अनेकों प्रभृति नेताओं ने, जो धर्म के, समाज के, राष्ट्र के नेता थे, उन लोगों ने एक भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की। आज 2022 समाप्त होने को है और 2023 आने वाला है, तो 2023 फरवरी को शुद्धि सभा की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उस 100 वर्ष पूरे होने पर हमें कम से कम ये लोगों को अवश्य बताना चाहिए कि शुद्धि सभा जो है कोई धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं करती है, धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य करती है। जी, दुआ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से मतांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है, पंजाब के अंदर ईसाई मिशनरीज काफ़ी ज़ोरों शोरों से पंजाब में, या जो हमारे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, वहाँ पर ईसाई मिशनरीज कार्य कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नूह मेवात का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस्लामिक मतांतरण काफ़ी अधिक संख्या में हो रहा है। वहीं तीसरी एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि हिंदू धर्म को छोड़ो और बौद्ध, नव बौद्ध, जो जिसकी बात करते हैं, नव बौद्ध बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज काफ़ी अधिक हो गई हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारा कारण, राजनीतिक कारण भी हैं नव बौद्ध में तो, लेकिन जो ईसाई और इस्लामिक मतांतरण हो रहा है, उसमें आप शुद्धि सभा का कितना महत्व देखते हैं कि आज शुद्धि सभा किस तरह से एक महत्वपूर्ण संगठन बन जाता है जिसकी आवश्यकता हमारे देश को है? जी, सबसे पहले तो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा आर्य समाज द्वारा, आर्य समाज के नेताओं द्वारा, आर्य समाज के धर्माचार्यों द्वारा स्थापित एक संस्था है। तो ये विशुद्ध रूप से आर्य सामाजिक संगठन है। ये संगठन जो है, आपने जो बताया कि पंजाब में या उत्तर पूर्व में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, अनेकों प्रदेशों में ये अनेक प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। इस्लाम के नाम पर भी अनेकों स्थानों पर ये षड्यंत्र चल रहे हैं, नव बौद्ध बनाए जा रहे हैं, ये भी षड्यंत्र हैं। तो ये भारत को तोड़ने के षड्यंत्र हैं। भारत को तोड़ने में अनेकों शक्तियां यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मुख्य रूप से 4 शक्तियां हैं, जिनमें एक है इस्लाम, एक है ईसाइयत, एक है ये वाम फ्रंट वाले नक्सलाइट्स, और उसके अतिरिक्त हैं जो सेक्युलरवाद के नाम पर देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ साठगांठ करके देश को तोड़ना है, देश को छिन्न भिन्न करना है, देश को खंडित करना है। तो शुद्धि सभा जो है, देश को एकता के सूत्र, शुद्धि सभा अर्थात आर्य समाज, तो आर्य समाज या शुद्धि सभा, ये जो इनका जो सामूहिक रूप से कार्य है, ये केवल राष्ट्र को सशक्त बनाना, धर्म के मार्ग पर, धर्म के नाम पर जो अज्ञान फैला हुआ है, उस अज्ञान को दूर करने का कार्य है। और अपने आप में आर्य समाज या शुद्धि सभा ना तो कोई धर्म है, ना कोई मत है, ना कोई संप्रदाय है। ये केवल मानवतावाद को लेकर आगे चलता है, मनुर्भव की बात करता है, वेदों की बात करता है, जिसमें मनुर्भव, मनुष्य बनने का कार्य, मनुष्य बनने का उद्देश्य बताया गया है। तो शुद्धि सभा भी इन शक्तियों से जो देश को तोड़ने में लगी हुई है, जो देश को खंडित करने में लगी हुई है, उनसे सचेष्ट करना, उनसे सतर्क करना, और जो किसी न किसी छल में, धोखे में, कपट में या किसी अन्य अज्ञानतावश किसी मत में चले जाते हैं, तो उस मत में जो गए लोग हैं उनको समझाना, उनको बताना कि धर्म एक होता है, उनको धर्म की परिभाषा बताना, उनको समझाना, और समझाने के बाद उनके विचारों का परिवर्तन करना ही शुद्धि है। शुद्धि कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। शुद्धि के नाम पर कुछ गोबर, गाय का गोबर उनको पोतना या गौमूत्र पिलाना, ये इस प्रकार के जो है, ये भी गलत है। ये कार्य शुद्धि सभा नहीं करती है।
शुद्धि सभा केवल उनका वैचारिक शोधन करती है, उनका वैचारिक परिवर्तन करती है। विचार परिवर्तन करने के बाद उनको सच्चे धर्म की परिभाषा बताकर, धर्म का अर्थ बताकर, धर्म के मार्ग पर लाना, यही शुद्धि सभा का कार्य है। और ये शुद्धि सभा का कार्य आर्य समाज के माध्यम से देश विदेश में अनेकों स्थानों पर यह कार्य चलता है। और इस प्रकार से जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, चाहे वो किसी भी मार्ग पर भटके, उनको भटके हुओं को वापस धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करना, उनको धर्म के मार्ग पर सुदृढ़ बनाना, यही शुद्धि सभा का कार्य है। शुद्धि सभा यही कार्य निरंतर करती आ रही है और कर रही है और करती रहेगी। तो अभी जो आपने बताया कि शुद्धि सभा जो कार्य कर रही है, तो इसके अंदर आज वर्तमान में किस तरह से कार्य कर रही है और कितने अभी तक जो शुद्धि के कार्य कितने किए जा चुके हैं? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कोई परेशानी या किसी तरह का विरोध भी देखने को मिलता है? जी, इसमें बाधाएं आती हैं क्योंकि जो लोग समझते नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए जो शक्तियां लगी हुई हैं, राष्ट्र को खंडित करने के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं, देश विरोधी शक्तियां जो लगी हुई हैं, वो बाधा बनती हैं और वो लोगों में अज्ञानता फैलाती हैं। कोई कहता है ये मत है, यही धर्म है, अगर आप इसी धर्म पर चलोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, नहीं तो आप जहन्नुम में जाओगे, दोजख में जलोगे। कोई कहता है ईश्वर जो है वो यही ईसा मसीह है, ईसा मसीह ही दुखों को दूर करने वाला है, ईसा मसीह ही, उसके माध्यम से ही आपको स्वर्ग मिलेगा, आप धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे, आपके सभी दुखों का विनाश होगा। तो ये केवल लोगों को भटकाने, लोगों को अज्ञानता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य है। शुद्धि सभा या आर्य समाज ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। हम कहते हैं मनुष्यता, पूरे विश्व में सभी मनुष्य एक जैसे हैं और सभी एक हैं, और सभी एक हैं, सभी मानव हैं। मानव में भेद का कार्य आर्य समाज नहीं करता है। आर्य समाज केवल एक ही मनुष्य जाति को जाति मानता है। ना तो हम जातिवाद में पड़े हुए हैं, ना हम मतांतर में पड़े हुए हैं, ना हम संप्रदायवाद को मानते हैं। हम केवल और केवल मनुष्य बनने की उनको प्रेरणा देते हैं, मनुष्य बनने का उनको मार्ग बताते हैं, वेदों का आदेश देते हुए मनोभाव की बात बताते हैं और धारयति इति धर्म की बात बताते हैं। धर्म के 10 लक्षणों की बात करते हैं, धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। यदि मैं ये कहूं कि सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है, तो सत्य बोलना मेरा धर्म है, यही धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म की परिभाषा जो है, धर्म के 10 लक्षण है: धृति, क्षमा, दमो, स्तयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 जो धर्म के लक्षण है, इनको 10 लक्षणों को बताते हुए इसमें ना तो कोई हिंदूवाद की बात आती है, ना कोई इस्लाम की बात आती है, ना कोई ईसाइयत की बात आती है, ना कोई जैन की बात आती है, केवल मनुष्यता की बात आती है। और मनुष्य मात्र के लिए ये सभी जो 10 धर्म के लक्षण हैं, ये सबके लिए लागू होते हैं, सबके लिए करने योग्य हैं, सबको इनका पालन करना चाहिए। धृति, क्षमा, दमो, स्तयम। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यही बात हम कहते हैं। तो ये सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है। इनकी व्याख्या यदि आप चाहें तो मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन इनकी व्याख्या मुझे लगता है सब लोग सामान्यतः समझते हैं, तो इसलिए मैंने अभी व्याख्या नहीं की। यदि आप चाहेंगे और समय हो तो मैं इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। और ये सभी धर्म लक्षण जो है, ये धर्म को पूरी तरह से परिभाषित कर देते हैं। यही धर्म है, यही मानवता है, यही वेद का आदेश भी है। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक शुद्धि सभा द्वारा कितने लोगों की घर वापसी या कह लें शुद्धि कराई जा चुकी है, और दूसरा कि क्या ये शुद्धि सभा अन्य देशों में भी कार्य करती है? शुद्धि सभा, देखिए, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा जो है उस समय तो केवल भारत भर के लिए बनाई गई थी, किंतु उसके बाद जो है ये भारत के अतिरिक्त भी हम लोग इसका कार्य करते हैं। हम तो मानवतावाद में विश्वास करते हैं और हम कृणवंतो विश्व मार्यम की बात करते हैं। समूचे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, समूचे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ मार्ग पर लाना। तो जब समूचे विश्व को हम आर्य बनाने का जय घोष लगाते हैं, तो हमारा कार्य समूचे विश्व में चलता है। हमने मॉरिशस, इंडोनेशिया, अमेरिका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर भी जो भी इस बात को समझने का प्रयास करता है और समझने की कोशिश करता है और समझता है, तो हम उसको समझाकर धर्म के मार्ग पर वापस लाते हैं। और धर्म के मार्ग पर वापस लाना ही उन्हें आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना, मानव बनाना,
हम ना तो हिंदू बनाते हैं, ना मुसलमान बनाते हैं, ना ईसाई बनाते हैं, ना जैन बनाते हैं, ना बौद्ध बनाते हैं, ना किसी और मत संप्रदाय में दीक्षित करते हैं। वो मानव जिस तरह से ईश्वर भेजता है, ईश्वर हमें मनुष्य बनाकर भेजता है, तो हम मनुष्य ही बने रहने पर बल देते हैं, मनुष्य ही बने रहने की प्रार्थना और निवेदन और उन्हें इस प्रकार का उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो इस प्रकार की काउंसलिंग करने के बाद जो है उन्हें मानवता का धर्म सिखाते हैं, मनुर्भव की बात कहते हैं, मनुष्य बनने की बात देते हैं, करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो जो इस मार्ग को समझ जाते हैं, जो इस तथ्य को समझ जाते हैं, उन्हें हम शुद्धि करना अर्थात उनके विचारों का शोधन करना, विचारों का शोधन करके उनके विचारों का परिवर्तन करके उन्हें सच्चे धर्म का ज्ञान देते हुए उन्हें धर्म के मार्ग पर लाते हैं। तो ये शुद्धि का कार्य निरंतर पिछले समझ लीजिए अब 100 वर्ष होने वाले हैं, तो 100 वर्षों से चल रहा है, बल्कि उससे पहले से भी चला आ रहा है। ये शंकराचार्य के समय से आरंभ हुआ। शंकराचार्य के समय में जब बौद्ध मत काफी उसका प्रसार हो गया था, प्रचार हो गया था, तो शंकराचार्य जी ने और कुमारविल भट्ट ने इन्होंने शास्त्रार्थ करके बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको भी वैदिक मार्ग पर पुनः आरूढ़ किया, वैदिक मार्ग पर सुदृढ़ बनाया, वैदिक मार्ग पर लाया। तो इसलिए यही कारण है कि भारत में बौद्ध मत का जन्म हुआ, बौद्ध मत पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, महात्मा बुद्ध यहीं से हुए, बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से हुआ। तो उसके बाद भी बौद्ध मत यहाँ पर भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। उसका कारण यही है, शंकराचार्य जी ने उस समय शास्त्रार्थ किए, कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ किए, उन्होंने शास्त्रार्थ में बौद्ध जो भिक्षु थे उनको पराजित किया। बौद्ध मतावलंबी जो थे, धर्माचार्य थे, उनके मताचार्य थे, संप्रदाय के उनके जो आचार्य थे, उनके साथ शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ में उनको पराजित करने के बाद उनको वैदिक धर्म लाए। अब मैं आखिरी एक सवाल एक जानना चाहूंगा आपसे। शुद्धि सभा 100 साल से कार्य कर रही है पूरे, आपने जिस तरह बताया अलग अलग देशों में आपने काम किया, देश में भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में भी लगातार ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, दुनिया भर में ईसाई और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। वहीं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। जैसे कि अभी हम बर्मा या ये जो देश हैं इन सब की बात करें, थाईलैंड, ये कभी पूरे हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे, आज वो पूरे इस्लामिक राष्ट्र हो गए हैं। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कारण है कि शुद्धि सभा 100 साल से काम कर रही है, देश में भी मॉरिशस वगैरह में भी इन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी ये जो ईसाई और इस्लामिक जनसंख्या है वो बढ़ रही है? जी, ये बात सही है। और आपको एक सुखद आश्चर्य ये होगा कि आज इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जिस प्रकार से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है भारत में, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण से इस्लाम छोड़ने वालों की और आर्य समाज के प्रचार के माध्यम से इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगले 5-6 साल में इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी, आंधी बहुत तेजी के साथ बहने वाली है और पूरे विश्व भर में लोग इस्लाम से किनारा कर रहे हैं, इस्लाम को त्याग रहे हैं। आज इस्लाम त्यागियों की संख्या भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 57 से अधिक यूट्यूब चैनल पर एक्स मुस्लिम लोग इस्लाम की पोल खोल रहे हैं, इस्लाम की वास्तविकता लोगों को बता रहे हैं। उस इस्लाम की वास्तविकता लोगों के सामने आने के बाद लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसी तरह से ईसाईयत जो है वो केवल और केवल जो ईसाई मिशनरी है, वो फंडिंग जो उनको होती है देश को तोड़ने के नाम पर, देश को समाप्त करने के नाम पर, देश को विखंडित करने के नाम पर, उन फंड्स का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर ईसाईयत का प्रचार होता है। तो इस दृष्टि से, इस सिनेरियो में, इस समय, इस को ध्यान में रखते हुए हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आर्य समाज को अधिक सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है। आर्य समाज आज शिथिल हो रहा है, तो आर्य समाज को शिथिलता तोड़नी पड़ेगी। आर्य समाज को जो आपस में परस्पर मतभेद हैं उनको समाप्त करके केवल शुद्धि के कार्य को करना, ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शुद्धि नहीं होगी तो आर्य समाज का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। और शुद्धि के माध्यम से हम लव जिहाद को समाप्त कर सकते हैं, गो हत्या को बंद कर सकते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त कर सकते हैं,
राष्ट्र को बचा सकते हैं, धर्मांतरण को रोक सकते हैं, मतांतरण को रोक सकते हैं। ये जितने भी लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, ये जितने भी जिहाद हैं, इन सब जिहादों का इलाज केवल और केवल शुद्धि है। शुद्धि के माध्यम से हम गो हत्या को भी रोक सकते हैं, लव जिहाद को भी रोक सकते हैं, और ये कटना और मरना, ये बेटियों का ये इस प्रकार से जो हत्याएं हो रही हैं, इनको भी हम बचा सकते हैं। और इन सब का उपाय केवल और केवल शुद्धि है। और शुद्धि जब हम करते हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ना तो हिंदू धर्म में लाने की बात करते हैं, ना हम इस्लाम में लाने की बात करते हैं, ना हम ईसाइयत में लाने की बात करते हैं। हम केवल और केवल मानवतावाद के रास्ते पर उनको लाने का प्रयास करते हैं। तो मानवता के मार्ग पर सभी का हम आह्वान करते हैं, और इसमें आर्य समाज को ही अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल दुआ जी, आपने जो आज शुद्धि सभा के बारे में बताया, और आज जितनी आवश्यकता हमारे देश के अंदर शुद्धि सभा की है और आर्य समाज के एक आंदोलन की आवश्यकता है, वो आपने बताई कि किस तरह से अगर आज आर्य समाज काम कर रहा है, एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश में जो ये इस्लामिक और ईसाई मिशनरीज़ के खिलाफ काम कर रहा है, और देश के अंदर जो ये मतांतरण हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है आर्य समाज, और आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं, शुद्धि सभा जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। आप आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।